हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जेईई मेन 2023 का जो जनवरी अटेम्प्ट है इसका सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स का मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको जनवरी अटेम्प्ट का जितने भी पेपर हुए थे 2023 में उसके सारे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये 24 जैन, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, मतलब शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। As shown in the figure, a combination of a thin plano-convex lens and a thin plano-convex lens is used to image an object placed at infinity. The radius of curvature of both the lenses is 30 cm and refractive index of material for both the lenses is 1.75। मतलब इस लेवल वाले लेंस के लिए भी 1.75 और इसका भी 1.75 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दोनों का यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी सेम है। बोथ द लेंसेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। इस कॉन्केव लेंस से x डिस्टेंस पे कोई जो इमेज बनेगा फाइनल, ठीक है, उसका क्या मतलब होगा डिस्टेंस, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। इसको लेंस 1 और इसको लेंस 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेंस 1 लेंस 2 एज्यूम करके फिर हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे फॉर लेंस 1 जो कि प्लानो कॉन्केव है। तो लेंस 1 के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करें हम लोग बच्चों। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो प्लानो कॉन्केव है ये। तो प्लानो कॉन्केव में जैसे ये मान लीजिए, मैं आपको साइन कन्वेंशन भी समझाऊंगा यहाँ पर क्योंकि उसके बिना समझ में आएगा नहीं। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव लेंस कुछ इस टाइप के शेप में होता है जहाँ पे सरफेस 1 सरफेस 2 होता है। बट यहाँ पर देखिए तो सरफेस 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है, इनफाइनाइट है। सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट नहीं है। इसका जो रेडियस है वो 30 है, बट इसका रेडियस क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्लेन ये प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है। और लाइट जिस मीडियम से जा रहा है ना, ठीक है, लाइट मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट इधर ही होगा तभी तो लाइट ऐसे जा रहा है ना। तो इस मीडियम को हम मीडियम 1 मानते हैं और लाइट जिसमें एंटर करता है उसको मीडियम 2 एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ2 और इधर होगा μ1। ये होगा रेडियस 2 जो कि 30 सेंटीमीटर है और इधर में होगा रेडियस 1 जो कि इनफाइनाइट होगा, प्लेन सरफेस है। एंड यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से सारा मेजरमेंट होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करने कहाँ जाएंगे हम लोग, R2 मेजरमेंट करने के लिए इधर की तरफ जाएंगे, दैट इज़ रेज के डायरेक्शन में। तो इसीलिए R2 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, R2 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/f1 इज इक्वल टू μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 मतलब एयर, क्योंकि दोनों साइड में एयर है, इधर भी और इधर भी, और लाइट इधर से जा रहा है इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे हम लोग, -1 इंटू 1/r1 दैट इज़ इन्फिनिटी। फर्स्ट सरफेस प्लेन सरफेस है, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस है ना, क्योंकि रेज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा R2, तो प्लस 30 सेंटीमीटर। ओके, सो अब यहाँ से ये 0.75 आएगा इंटू -1/30 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/∞ तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3/4 और ये माइनस इधर आ गया, वो ये 1/30, ये 10 से कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो 1/f1 मिलेगा ये -1/40 हो जाएगा, दैट इज़ f1 इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ हम लोगों को मालूम हो गया, इसका फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया इन्फिनिटी पे। तो हम जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है फोकस पे, ठीक है। और अगर आप इसको लेंस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला से
फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। तो यहाँ से 1/v1 मतलब हमें लेंस 1 की वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस चाहिए और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। फोकल लेंथ हम लोगों को मालूम हो चुका है कितना है, -40। तो आप -40 रखेंगे यहाँ पर। तो v1 इज इक्वल टू क्या आया, v1 इज इक्वल टू आएगा -40 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज आ रहा है लेंस 1 की वजह से वो -40 सेंटीमीटर पे होगा। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन आने का मतलब ये हुआ कि जो v1 होगा वो v1 कहीं इधर की तरफ होगा, मतलब इमेज जो ये बनाएगा वो कहीं I1 इधर बनेगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन आने का मतलब हुआ कि रेज के अपोजिट में जाके मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा इस लेंस के यहाँ पर। अब ये कितने डिस्टेंस पे है, तो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब अगर ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो सोचिए कि अगर ये I1 है तो I1 क्या करेगा, अब एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए, लेंस 2 के लिए। तो ये इधर में 40 सेंटीमीटर और इधर में 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। ओके, सो अब यहाँ पर U2 जो होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा, बट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। तो ये एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो रेज इधर जा रहा है और हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करने कहाँ जाएंगे, U2 इधर जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, रेज का अपोजिट जा रहे हैं, तो रेज का अपोजिट जाने पे माइनस साइन लेना होता है, तो -80 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फोकल लेंथ अभी f2 नहीं मालूम है तो वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और v2 जो इमेज का डिस्टेंस है ये भी हमें मालूम नहीं है, तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा। अब मेनली यहाँ पर v2 के बारे में फाइंड करने के बाद ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, बट उसके पहले f2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो f2 में क्या लिखेंगे, 1/f2 लेंस मेकर्स फॉर्मूला, μ2/μ1 - 1, μ2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना ये प्लानो कॉन्वेक्स है। तो प्लानो कॉन्वेक्स में क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट जो है इस साइड से जा रहा है, तो लाइट इधर से जा रहा है, ठीक है। ये R2 जो सरफेस है वो प्लेन है तो इनफाइनाइट रेडियस हो जाएगा। ये फर्स्ट सरफेस R1 इसका कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और R1 को मेजरमेंट करने के लिए इसका सेंटर इधर को तो इधर मेजरमेंट करने जाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो R1 पॉजिटिव आएगा। लाइट यहाँ पर क्या है, तो इसके लिए लाइट ये जो है पूरा एयर मीडियम है ना, तो यहाँ पर μ1 क्या हो जाएगा 1 और μ2 क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा 1.75। तो हमें ये रखना पड़ेगा यहाँ पर 1.75/1 - 1 इंटू 1/r1। तो 1/r1, तो R1 है 30 सेंटीमीटर एंड R2 है इन्फिनिटी, ओके। तो यहाँ से आएगा ये 0.75 इंटू 1/30, तो ये 3/4 इंटू 1/30, ठीक है। तो ये 10, तो क्या हो जाएगा 1/40। तो F2 मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर, ओके। F2 आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो F2 अब अगर 40 सेंटीमीटर हुआ है ना, तो यहाँ से अब मुझे U2 V2 चाहिए और U2 मालूम ही है। तो मैं अब यहाँ पर लेंस फॉर्मूला रखूँ अगर, तो देखिए लेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, 1/V2 - 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। तो 1/V2, V2 कितना है फाइंड करना है, और यहाँ पर U2 तो -80 है, ओके। और इधर में ये F2 कितना 40, तो इधर से V2 इज इक्वल टू 1/V2 इज इक्वल टू 1/40, और ये तो प्लस हो जाएगा ना, बट उधर जाके क्या होगा, जब इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, तो -1/80, ओके। तो अब इधर से LCM 80 हो जाएगा और ये 2 - 1 हो जाएगा,
तो आपको जो यहाँ से V2 मालूम होगा, V2 कितना होगा 80 सेंटीमीटर, है ना। V2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अब V2 मालूम हो गया, ठीक है। तो V2 क्या है, V2 इमेज का डिस्टेंस है लेंस 2 से, लेंस 2 से मतलब यहाँ से इधर से, मतलब इस लेंस से यहाँ पर V2 दैट इज 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। बट हम लोगों से कहाँ से पूछा है, हम लोगों से पूछा है लेंस 1 से। तो लेंस 1 से पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 80 और यहाँ पर कितना है, ये 80 और ये 40, तो यहाँ से यहाँ तक 40 और ये 80 कितना होगा 120। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 120 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर x जो होगा वो होगा 40 प्लस 80 दैट इज 120 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लानो कॉनकेव लेंस, फ्रॉम प्लानो कॉनकेव लेंस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिए यहाँ पर ये है 24 जैन शिफ्ट 2 का। When a beam of white light is allowed to pass through a convex lens parallel to principal axis, the different colors of light converge at different point on principal axis after refraction. This is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इसको बोलते हैं पहले इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखिए पहले इसका कॉन्वेक्स लेंस बना लें। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो लाइट जैसे यहाँ से आता है ना वाइट लाइट, तो वाइट लाइट आने के बाद देखिए एक तो वायलेट कलर का अलग बनेगा, जैसे ये हो गया। तो ये वायलेट कलर का मतलब जो बोलना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन जो दिया गया क्वेश्चन में ना, वो कुछ ऐसा दिया गया है कि सभी कलर्स का अलग अलग बनता है। तो मान लीजिए वॉयलेट कलर का यहाँ पर बना, ठीक है, वॉयलेट का उधर हो गया। रेड का सपोज करें कि इधर बन गया, ठीक है, रेड का यहाँ पर, ठीक है। तो बीच में और भी कलर्स का बनेगा, क्योंकि कलर का जो कॉम्बिनेशन है पूरा क्या है, विब गयोर, इसका मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वेवलेंथ जो है ना ऐसे इंक्रीज करता है, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का, फिर वॉयलेट का होगा। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखिए मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जैसे वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है वायलेट से, इसका मतलब वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो ज़्यादा होगा किससे, यहाँ पर वो ज़्यादा होगा रेड से। अब अगर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करें तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू, अगर दोनों साइड में एयर है तो म्यू -1 हो जाएगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, μ2/μ1 -1 इंटू रेडियस वाला कॉन्सेप्ट होता है r1 माइनस r2, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, मैंने 1 जो है ना μ1 वो क्या 1 लिया नीचे में, यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि एयर मान लिया, दोनों साइड में एयर है, इधर भी, ठीक है। तो अब जो ये लाइट यहाँ से पास किया है और डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, उसका रीज़न क्या है देखिए। तो उसका रीज़न ये है कि जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। देखिए फोकल लेंथ किस पे डिपेंड किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल समझने के पर्पज़ से कि ये इन्वर्स में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऐसा हम बोल सकते हैं अभी समझने पर्पज़ से, ठीक है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना उसका फोकल लेंथ कम होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, इसका यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए तो ज़्यादा है वॉयलेट का, ठीक है। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है ना, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा, ओके। तो यहाँ पे वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेड का, इसका मतलब फोकल लेंथ रेड का ज़्यादा होगा। इसलिए देखिए रेड थोड़ा डिस्टेंस पे जाके बना है और वॉयलेट लेंस के ज़्यादा नज़दीक बना है, वॉयलेट कलर, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं हम लोग इस पूरे फिनोमेना का, ठीक है। और क्या रीज़न है ऐसा होने का ये भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है 24 जैन शिफ्ट 2 का है। इसमें आपसे बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, ठीक है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है क्या होगा जो चेंज होगा वो। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो पहले उसका हम लोग एयर में जो भी होगा फोकल लेंथ उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, लाइट ऐसे पास कर रहा है, तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ से μ2/μ1 मतलब μ2 मतलब कि लाइट जिधर से जाता है ना वो फर्स्ट मीडियम होता है, तो हम क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। बट जिसमें एंटर किया, एंटर तो लेंस में किया ना, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो 1.5/1 माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो ये जो है इसका रेडियस अगर r है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे इक्वी कॉन्वेक्स मानेंगे इसको, मतलब इक्वल रेडियस है इस सरफेस का भी और इस सरफेस का भी, ठीक है। तो लाइट जब इधर से जाता है तो फर्स्ट सरफेस में जब स्ट्राइक करेगा तो इसका सेंटर भी तो इधर ही है ना, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस मेजरमेंट कर इधर जाएंगे और लाइट भी इधर ही है, इसका मतलब फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या होगा, फर्स्ट सरफेस का रेडियस पॉजिटिव आएगा। और ये R1 R2 दोनों सेम है, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आपको सेम लेना है। अब अगर आप सेकंड में देखें तो जब लाइट जब फर्स्ट स्ट्राइक कर गया तो सेकंड सरफेस पे आएगा, तो सेकंड सरफेस पे आएगा तो सेकंड सरफेस का रेडियस किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो सेकंड सरफेस का जो रेडियस है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और लाइट इधर मेजरमेंट करने जाएंगे तो इसका मतलब R2 क्या होगा, R2 नेगेटिव होगा, मतलब R2 नेगेटिव R होगा तो R1 पॉजिटिव R होगा। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे जैसे माइनस R लिखोगे ना तो प्लस बन जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इंटू 2/r, ठीक है, 2/r। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r, दैट इज़ 1/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से रेडियस कितना है मालूम नहीं है अभी, तो हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर क्या फोकल लेंथ के बारे में, तो 1/18, फोकल लेंथ 18 है तो 1/18 हो गया। तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू 1/18, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, तो बोला गया कि अब इसी को उठाओ और लिक्विड में डाल दो। तो इसी लेंस को उठा करके कहाँ डाल दिया, लिक्विड में, मतलब वाटर में डाल दिया। तो अब एयर नहीं है इधर में, इधर दोनों साइड में क्या हो गया, वाटर हो गया। तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम का, जहाँ पे लाइट जहाँ से जा रहा है, लाइट तो ऐसे ही जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा μ2, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग 1/f लगाएं तो 1/f डैश इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और R1 R2 का साइन वही रहेगा सेम, R1 R2 इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में बट साइन सेम रहेगा वही प्लस माइनस वाला। तो यहाँ पर μ2 मतलब 3/2 लेंस का और ये वाटर का, ठीक है, माइनस 1 इंटू ये 1/r माइनस 1/r, ठीक है। तो ये 9/8 माइनस 1 इंटू 2/r हो जाएगा। तो ये 1/8 इंटू 2/r, तो यहाँ से 1/f डैश इज इक्वल टू 1/4r, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 1/r इज इक्वल टू क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/18 है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 1/4 इंटू 1/r दैट इज 1/18। तो यहाँ से f डैश कितना है, f डैश इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, ठीक है, 72 सेंटीमीटर। तो अब पूछा क्या है यहाँ पर, देखिए पूछा आपसे ये है कि द चेंज इन फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहले कितना था 18, बाद में कितना हुआ 72। तो चेंज इन फोकल लेंथ अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 72 माइनस 18, ठीक है। तो 72 माइनस 18 ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो चेंज इन फोकल लेंथ मालूम हो गया 54
सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 25 जैन शिफ्ट 1 का। A ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √3 centimeter and refractive index √2. The angle of incidence of a ray is equal to the angle of equal to the critical angle for glass air interface. The lateral displacement of the ray when it passes through the plate is 10 to the power -2 यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे साइन 15 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब साइन 15 डिग्री यूज में आ सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है ना, इसमें मैं रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पूरा जनवरी शिफ्ट का सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको ना बहुत एक अच्छा मतलब पैकेज टाइप का हो गया, जिसमें आप एक साथ 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और बच्चों वीडियोस अगर मतलब अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए ग्लास यहाँ पर स्लैब है अपने पास, तो ग्लास स्लैब जैसे इस टाइप का एक ग्लास स्लैब हो गया। ओके, और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ, तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, अब ये नॉर्मल हो गया। तो बोला है कि जो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ओके, तो ये हो गया। अब लाइट यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। जब भी रेयरर से डेंसर में एंटर करता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर फिर से नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर जब लाइट डेंसर से रेयर में आता है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, एयर है, तो ओके, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो अगर इधर में थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा ऑल्टरनेट में। ठीक है, और ये लैटरल में क्या होता है, लैटरल में यहाँ पर कि जिस एंगल पे एंटर करता है ना, उसी एंगल पे बाहर भी निकलता है। जैसे यहाँ पे सी पे इंसिडेंट हुआ तो सी से बाहर भी निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हमें दिया हुआ है। ठीक, और इसका जो थिकनेस है ना इस स्लैब का √3 दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज सी, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। तो यहाँ से थीटा मतलब यहाँ से सी कितना आएगा आपके पास, सी मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम हो गया। ठीक, अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पर। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सी है, तो साइन सी अपॉन साइन आर, आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट सरफेस पे देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, थीटा है, तो आप थीटा रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकंड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, फर्स्ट मीडियम एयर है, लाइट जहाँ से आता है उसको फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, इसको सेकंड मीडियम जहाँ पर लाइट एंटर किया। तो साइन सी का वैल्यू मालूम है 1/√2 है, तो आप यहाँ पर 1/√2 रखिए, इंटू में 1/साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों को 30 डिग्री मालूम हो गया। अब बात करते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो एक्चुअल जो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट था ना एंगल, इस इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन है, और ये जो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है और जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे हो गया। तो इनके बीच में जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको डिराइव करना मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, टी मतलब थिकनेस इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस इंटू सेक आर। ठीक है, तो यहाँ पर थिकनेस कितना है, √3 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, यहाँ पर फाइंड किए थे हम लोग 45, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि थीटा था वो कितना फाइंड किया हम लोगों ने 30। ठीक है, और ये सेक आर मतलब सेक 30। तो यहाँ से देखिए √3 और ये साइन 15 डिग्री हो जाएगा, इंटू सेक की बात करें कि सेक 30, तो ये होता है √2/√3 होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल।
ठीक है। तो साइन 15 डिग्री कितना है 0.2, तो आप यहाँ पर 0.2 रखेंगे और ये √3 से √3 भी कैंसिल कर देंगे, तो 0 पॉइंट कितना था 0.26, तो आप 0.26 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से d इज इक्वल टू 0.52 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो थिकनेस है ना ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 52 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, सेंटीमीटर। तो यही तो पूछा था आपसे कि यहाँ पर 10⁻⁻² के साथ क्या आएगा डिजिट, तो वो आएगा 52, ठीक है, 52 मिला हम लोगों को। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, फिल करेंगे 52। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ये है 25 जैन शिफ्ट 2 का। द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम a standard flat mirror. The image observed by the observer, ठीक है। लाइट रेज जो है ना, मतलब एक समझ लो कि फ्लैट मिरर है और वहाँ से लाइट रेज, जैसे ये फ्लैट मिरर हो गया और ऑब्जर्वर कहीं इधर है, इधर मान लीजिए ऑब्जर्वर है, यहाँ पर खड़ा है ऑब्जर्वर और लाइट इसी की तरफ आ रहा है। तो अगर ये अपना इमेज देखेगा, ठीक है, तो इसका इमेज कहीं इधर पीछे बन रहा होगा, सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे है ना आगे मिरर के, उतना ही डिस्टेंस पे पीछे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज का फॉर्मेशन करता कैसे है ये, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो होता है यहाँ पर, एक तो इमेज बनेगा सेम साइज़ का, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वही बनेगा, तो सेम साइज़ का बनेगा। दूसरा इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड कभी नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या आप उल्टा दिखते हैं नहीं दिखते ना, आप सीधा दिखते हैं। तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक तो इरेक्ट बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। दूसरा लैटरल, मतलब ये होता है ना, लैटरल इन्वर्टेड होता है, या फिर लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारा जो राइट हैंड होता है ना, वो मिरर के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड तरफ मतलब दिखता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। जैसे सी है तो सी आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ठीक है। जैसे आर है, ठीक है, तो आपको आर कैसे दिखेगा, आर ऐसे दिखेगा उल्टा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे इरेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड, दैट इज बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length 10 cm as shown. A plane mirror is placed on the other side of a lens at a distance of 20 cm. The image produced by the plane mirror is 5 cm inside the mirror. The distance of the object from the lens is, यहाँ पर देखिए बोला है कि important information कि image produced by plane mirror is 5 cm inside the mirror। मतलब ये हुआ कि जो image produce करेगा ना, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अब हम प्लेन मिरर में क्या जानते हैं कि प्लेन मिरर में तो यही इन्फॉर्मेशन हम लोग को मालूम है कि अगर इमेज 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट भी कितने डिस्टेंस पे होगा, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से जो रेज निकला होगा ना, ये रेज मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आया होगा ऐसे, ठीक, ऐसे आया होगा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना होगा, और ये जो इमेज बना होगा ना, ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम किया होगा किसके लिए, इस प्लेन मिरर के लिए, और उसका इमेज यहाँ बना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट I1 है प्लेन मिरर के लिए, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 20 है, तो लेंस ने अपना इमेज, लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितने डिस्टेंस पे बनाया, 15 सेंटीमीटर के, ठीक है, 15 सेंटीमीटर के। तो हम लोग यहाँ पर जो पूछा गया हम लोगों से कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, उसको हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेंस की वजह से डिस्टेंस मालूम हो गया इमेज का 15 सेंटीमीटर, ओके। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे हम लोग कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि रेज जिस भी सरफेस पे, क्योंकि इस कॉन्वेक्स के पास 2 सरफेस है बच्चों, एक इधर में है और एक इधर में, 2 सरफेस है ना, एक ये वाला एक ये वाला। तो
लाइट जिस सरफेस पे स्ट्राइक करता है ना उसको फर्स्ट सरफेस लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो अगर फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर है तो इसका फोकस भी इधर ही होगा। तो लाइट के डायरेक्शन में जाओगे मेजरमेंट करने पोल से, तो पोल से अगर हम लाइट के डायरेक्शन मेजरमेंट करने जाएंगे यहाँ से इधर की तरफ, तो क्या साइन लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना होता है। तो आप यहाँ पर रखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/v, इमेज का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि इमेज भी आप मेजरमेंट करने कहाँ जाएंगे? लाइट के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव रखेंगे। u मालूम नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फोकल लेंथ 10 है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10, और जो 1/15 है ना उसको राइट हैंड साइड लेके चले जाइए आप। तो 1/u इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम LCM लें, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 150 कर देता हूँ। तो ये कितना आएगा? 15 माइनस 10 दैट इज 5/150। तो ये कैंसिल होगा 30 से, तो 30 से कैंसिल होगा, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या मालूम हुआ? -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो -30 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट में होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया उसके लेफ्ट में, तो हम लोग पोल से मेजरमेंट करने इधर जाएंगे तो नेगेटिव भी आएगा, तो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब अ साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग अ बैक्टीरिया थ्रू a compound microscope for better analysis and to improve its resolving power he should, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, ये मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर आपको याद होगा तो आप इसको एग्जाम में भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। 1.22 लैम्डा, कभी अगर अगेन पूछता है इस टाइप का, तो देखिए रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेटर यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इंक्रीज द वेवलेंथ, नहीं, वेवलेंथ इंक्रीज करने से पावर कम हो जाएगा। इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, यस, अगर ये बढ़ाते हैं तो ये पावर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ पर्सन हैज़ बिन यूजिंग spectacles of power -1 diopter for distant vision and separate reading glass of power 2 diopters। ठीक है, सेपरेट यहाँ पर यूज़ किया 2 डायोप्टर का। ओके, तो व्हाट इज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर दिस पर्सन? ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो वैसे तो नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? नॉर्मल आई के लिए होता है यहाँ पर 25, बट पहले से पावर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिर बाद में इनको और पावर की ज़रूरत पड़ी। ठीक, समझ में आया आपको? बाद में और पावर की ज़रूरत पड़ी इनको। तो अब जब पहले से जब यूज़ कर रहे थे तो पहले के रिस्पेक्ट में कितना मतलब नियर होगा वो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मल आई के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, डिस्टेंस वो कितना होता है? नॉर्मल आई के केस में डिस्टिंक्ट विजन यू होता है 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली अगर मतलब आँख किसी खराब नहीं है तो 25 सेंटीमीटर पर इजीली रीड कर पाएगा। ठीक है, बट बाद में उसने पावर यूज़ किया, कितने का पावर यूज़ किया? 2 डायोप्टर का। ठीक है, 2 डायोप्टर, यहाँ पर 1 मिनट, 2 डायोप्टर का पावर यूज़ किया, एंड पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो अब यहाँ से अगर आप 1/f को डायोप्टर के मतलब टर्म में अगर चेंज करते हैं तो आपको 2/100 पर सेंटीमीटर लिखना होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ से आपको f कितना मिलेगा? f यहाँ से आ जाएगा आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, f आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v, अब ये जो v है ना ये एज अ डिस्टिंक्ट विजन काम करेगा, मतलब काम करेगा किसके लिए? -1 के लिए। तो यही चीज़ पूछा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाद में एक्स्ट्रा पावर लिया ना, तो अब यहाँ पर ये माइनस और ये 25। तो कोई भी जो जब चीज़ आप पढ़ते हैं तो अपने सामने रख के ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका लाइट आपके आँख में आया होगा,
बट आप उसको कहाँ देख रहे हैं, लाइट का अपोजिट में, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ है वो 50 सेंटीमीटर। तो आप इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको v इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर यहाँ से मिलेगा। तो जो लेस्ट डिस्टेंस पूछा है यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, है ना। देखिए इसका आंसर आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 50, ठीक है। तो इसका 50 तो हम लोग यहाँ पर टिक कर लिया, बट आप देखिए यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स का जो जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है ना, अभी यहीं तक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगा, उसमें आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करूँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, है ना, और भी क्वेश्चन है, तो लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस कल के वीडियो में अपलोड करूँगा, ओके, पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 है ये, इसमें आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कोई आपको इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। स्टूडेंट्स का डिमांड था इसलिए ऐसा मैंने बनाया वीडियो। थैंक यू बच्चों।